हाँ भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते जी। विमलेश भैया बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ भैया। आप हाँ, कौन? रानी रानी बोल रही हूँ ग्वालियर से। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बेटा। जी भैया, पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। अच्छा, और सब बढ़िया है? हाँ बढ़िया है बेटा, सब ठीक हैं, आप बताओ। अच्छा, तो हमारी तरफ से सबको राम राम बोल देना। बिल्कुल भैया, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे बेटा। अच्छा, और घर पे क्या हो रहा है? सब लोग बढ़िया हैं, काम अपना अपना सब कर रहे हैं, आप सुनाओ। अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया भैया। अच्छा भैया, तो आज एक विचार आया है। जी बताओ। एक जो आज प्रेजेंट में लड़का लड़की जो भाग कर के शादी कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो गुड़िया, बात जी ये है, जी आजकल के जो लड़का लड़की हैं, जी इसमें एक काला सच है। आजकल जो जी शादियां हो रही हैं अपनी मन मर्जी से, जी जी उसमें ये है कि आज की लड़की या आज का लड़का जी इसकी आखिरी हद तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। जी जी इस विषय को सबसे पहले समझने की जरूरत है। जी देखो, अब बहुत सारी बातें हैं इसमें, कहाँ तक कहा जाए, बस मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा। जी सबसे पहले लड़की को और लड़के को दो बातों पर रिसर्च करना चाहिए। जी अब सबसे पहले लड़की, लड़के से भी ज्यादा लड़की को सोचना चाहिए। जी जी जैसे कि जिस माँ ने हमें पाला है, जी हमारा पालन पोषण किया है, ठीक है, जी उस माँ के सानिध्य में हम बड़े हुए हैं, हम पढ़े हैं, हमने सब जी कुछ जी सीखा है, समाज तक आज हम आए हैं, तो ये हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है। जी जी माँ बाप का योगदान है हमारे साथ। जी तो देखो, अब लड़की किसी लड़के के बहकावे में आ जाती है या लड़का किसी लड़के के बहकावे में आ जाता है, जरूरत दोनों को समझने की है। जी जी जैसे कि अब मान लो तुम बाप है, जी कई बार हमारी बहन बेटियां अपना गलत कदम रख देती हैं। जी बाप हमेशा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, जी जी और सबसे पहले लड़की और लड़का दोनों को ये सोचना चाहिए, और खास तौर से लड़की को सोचना चाहिए कि जब ये मामला कोर्ट कचहरी और न्यायालय तक पहुंचता है, जी तब वही हमारे माँ बाप, कौन से, वही जो माँ बाप जिनकी गोदी में हम पले और पढ़े हैं और बड़े हुए हैं, जी हमारे मुंह की तरफ ताकते हैं, जी जी हमारे मुंह की तरफ ताक लगा के देखते हैं कि हमारा बच्चा कभी हमारे पक्ष में बोल दे। ठीक। जी जी और होता क्या है, माँ बाप माँ बाप बच्चे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां कह देती हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, मेरे पापा तो है नहीं, ये मैं नहीं जानता मेरे पापा क्या हैं ये, हैं। जी जी अब माँ कहती है, बेटी मैं तेरी माँ हूँ, अरे मैं नहीं जानती तुम्हें, हैं, जी जी मैं जी मैं क्या एक जानूं तुम्हें, तुम मेरी जी माँ जी हो। हम्म। एक बेटी, एक माँ अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा जी आपने अच्छा नहीं किया। आप देखो समाज में हम भी रह रहे हैं, समाज में बुरा दृश्य जाएगा। दूसरी बात है ये समाज हमें जीने नहीं देगी। आप चलो जैसे तैसे आप निकल आओ घर से बिना कहे, तो आप चलो घर पे चलो और तुम्हारी अच्छे से शादी की जाएगी धूमधाम से। ऐसी शादी मत करो। एक माँ अपनी बच्ची से कहती है, नोरे पाते करती है, निकल बच्ची एक अपनी माँ को ठुकरा देती है। ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं वही वही बात रख रहा हूँ आप सबके सामने, जैसे कि जब माँ बाप खड़े होते हैं, जी बेटी पहचानने से इनकार कर देती है, जानते जी हुए भी मना कर देती है, मना भैया कर होता देती, जी है, जी। भैया हाँ होगा, भैया को कह देगी हम नहीं जानते कौन लफंगा है। हाँ जी जी ठीक, परिवार वाले रिश्तेदार होते हैं, उन सबको मतलब ये कह देती है कि हम नहीं जानते। ठीक। जी जी। हाँ हालांकि इस बात का जो हमारा अनुरोध है वो आप तक ही नहीं है, इस सब सब। बात का, हाँ, हमारे सुनने वाले हमारे चैनल के सभी दर्शक, ठीक है, जी सभी जी से हमारा इस चीज के लिए कहना है, और अंत में तो मैं इस चीज को सरकार के सामने तक लेके जा रहा हूँ, सरकार जी तक मेरा निवेदन है
कि बहन बेटियां घर से गलत कदम रख देती हैं। सोचना बेटा, आप इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि बेटियां घर से गलत कदम रख देती हैं किसी दीगर लड़के के साथ उसके बहलाने फुसलाने में आकर के, और चली जाती हैं और उसे वो अपना सब कुछ मान लेती हैं। ठीक, ज्यादातर बहन बेटियों के जीवन खराब हो गए हैं। मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है कि वो 2-4 साल रहे, 2-4 साल बाद बहन बेटी को घर से निकाल दिया उन्होंने। जी। तो मेरा कहना यहाँ पर सरकार से भी ये है कि सरकार जब न्यायालय में लड़का और लड़की पहुंचते हैं, ठीक है, और वहाँ बैठे हुए न्यायाधीश, उनसे मेरा कहना है कि वो लड़की कह देती है ये मेरे पिताजी नहीं है, मैं नहीं जानती, ये मेरे भैया नहीं है, मैं नहीं जानती। ठीक, और तो और मतलब वो जो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, लड़की जो कुछ भी कहती है सरकार या न्यायाधीश उसी की बात को बढ़ावा देकर मान लेते हैं। ठीक है, इस पर तो सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार या न्यायाधीश इस चीज को जानते हैं कि ये लड़की बेफिजूल में अपने माँ बाप को ठुकरा रही है और जानते हुए भी अपनी माँ या अपने पापा को नजरअंदाज कर रही है। और सरकार जानते हुए भी लड़की के पक्ष में ही निर्णय दे देती है। वो जिस किसी को भी अपना पति बता देगी, सरकार बस उसी को कह देती है। और यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कड़ी से कड़ी सुरक्षा भी बेटियों को दे दी जाती है। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि सरकार को भी इस चीज पे रिसर्च करना चाहिए कि जो आजकल की बेटियां हैं उनका गलत कदम उठ जाता है तो वो कहती हैं कि मेरा बाप ये नहीं है, मेरा भैया ये नहीं है, या दोनों ये अन्यायी हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा है कि बेटियां अपने बाप और भैया पर दोषारोपण कर देती हैं। जी हाँ, तो प्यार के अंदर में ऐसे फंस जाती हैं और जो अपने सगे बाप को, सगी माँ को, सगी भैया को आरोप मतलब लगा देती हैं। हाँ, लगा देती हैं। जी हाँ। तो और हाँ बोलो। मेरा तो एक ही कहना है, अगर सरकार से हाथ जोड़ की विनती है, अगर जहाँ तक मेरी आवाज पहुँचे हैं वहाँ तो उन सभी से यही कहना चाह रही हूँ कि इस चीज को या तो भगवान चाहे तो या तो इस लीला को बिल्कुल समाप्त करी जाए। जिस सरकार तक ये बात जा रही हो या न्यायाधीश तक या न्यायालय कहीं भी तक ये बात जा रही हो, तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहना है, इस चीज पर रोक लगाई जाए। क्योंकि ये तो ना जाने कब तक प्यार है, कब तक चल रहा है। लड़की को बिना मौत मारी जाती है, लड़की घर से निकल जाती है, उसके 52 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं उसको मार कूट के उसे कहीं गंदे नाले फेंके जा रहे हैं, कहीं रोड पे आधी रात पे फेंका जा रहा है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लड़का लड़की को अगर मतलब कोर्ट कचहरी जाते हैं शादी के मामले में, तो बिल्कुल इन दोनों बच्चा बच्ची को अपने घर भेजा जाए और बिल्कुल भी शादी करने का ऐसा सरकार कानून से बिल्कुल मना कर दे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बेटा बेटी की भी, एक बाप माता की भी इज्जत है, बेटा बेटी की इज्जत है। और बेटा बेटी नादान मतलब कम उम्र में वे शादी कर लेते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमारी जिंदगी यहाँ तक है कि आगे रहेगी, क्या है कैसे नहीं, वो नहीं समझ पाते नादान उम्र में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बस यही कहना चाह रही हूँ। देखो इसके लिए भी बेटा रानी, इसके लिए भी देखो मेरा कहना है, लड़का या लड़की अपनी मन मर्जी से शादी करते हैं। ठीक, जी जी, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूँ, लड़का लड़की को अपनी मन मर्जी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी करने से पहले आप किसी भी लड़की को पसंद करते हैं, आप किसी भी लड़के को पसंद करती हैं, ठीक है, उस प्रावधान को अपने अपने माँ बाप के पास लेकर जाना चाहिए। उन्हें पूर्ण रूप से उसके बारे में कहकर, बताकर, समझाकर संतुष्ट कर लेना चाहिए। और संतुष्ट करने के बाद यदि माँ बाप संतुष्ट नहीं होते हैं तो मेरा मानना है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इस चीज के बारे में फिर उन दोनों को नहीं सोचना चाहिए। अगर माँ बाप सहमत हो जाते हैं कि आप कर लो, मैं तैयार हूँ, तो शादी कर लेना उन लोगों का ठीक है। अगर वो नहीं तैयार हैं तो बिल्कुल भी ऐसा सोचना गलत है। माँ बाप के खिलाफ संतान को कदम नहीं रखना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैंने उनकी छत्र छाया में, उनकी गोदी में हम खेले हैं, हमने जन्म लिया है, हम पढ़े हैं।
आजकल के बेटा बेटी इतना ध्यान भी नहीं देते, समझदारी से काम नहीं करते, गलत कदम तो उठा लेते मगर समझदारी से काम नहीं करते। बात ये एक और है भैया कि हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं हर लड़का लड़की से, हर माँ बाप से, जितना जहाँ तक हो वहाँ तक मेरी ये रिकॉर्डिंग जा रही है, यहाँ तक हो वहाँ तक ये सब पब्लिक हमारी आवाज़ सुन रही हो, तो उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है, एक अनुरोध जरूर करूँगी। अगर लड़का लड़की एक ही समाज से हैं तो शादी करना जरूर, मतलब शादी कर लेना चाहिए। अगर एक ही समाज से हैं तो शादी कर लो, कोई इसमें दबाव नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से उसमें दबाव नहीं पड़ेगा। अगर लड़का लड़की अलग अलग समाज से शादी कर रहे हैं, अपने बिना मर्जी से, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, मम्मी पापा की जरूरत नहीं ले रहे हैं, उसमें मम्मी पापा से कहा भी नहीं जा रहा है, तो ऐसी शादी बिल्कुल करना बेकार है। और ऐसा ऐसा लड़का लड़की को डूब जाना चाहिए, चिल्लू भरे पानी में बिल्कुल डूब जाना चाहिए। जो अपनी माता पिता की जिंदगी को, उनकी अपनी जिंदगी को एक जिंदगी नहीं समझ रहे, उनकी कितनी बड़ी छवि बनी बनाई थी उस पे, मतलब बिल्कुल झोंक रहे हैं उसे, बिल्कुल बुरी तरीके से उसे पानी फेर रहे हैं, तो बिल्कुल ये गलत है। या तो एक ही समाज से तो शादी कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी खिलाफ बिना मर्जी से शादी, अपनी मर्जी से शादी करें, मम्मी पापा की कोई मर्जी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी शादी बिल्कुल करना बेकार है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में देखो, समाज में भी गलत दिशा पड़ रही है। दूसरी बात, ये आने वाली पीढ़ी है, कल वो बच्चे वो जो बच्चे घुटन से आज खेल रहे हैं, कल उन बच्चे पे मतलब वो बच्चे बड़े होंगे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मैं इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को यहीं रोक लगाया जाए, और जहाँ तक हो, न्यायाधीश हो या न्यायपालिका हो या कोई भी हो, या मतलब जो पुलिस वाले हैं, उनसे भी मेरा यही कहना चाह रही हूँ कि भाई, पुलिस वाले भाइयों से मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भैया इस चीज़ को यहीं रोको, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का लड़की को समझा कर अपने माता पिता के घर भेजो। उनको ऐसे सलाह मत दो कि हाँ चलो तुम अपनी मर्जी से शादी करें, तो पकड़ो एक एक माला और डालो और करो शादी। यहाँ दस्तखत लिखा पढ़ी करा लेते हैं, लिखा पढ़ी बिल्कुल गलत है, लिखा पढ़ी बिल्कुल नहीं कराओ। दोनों बच्चे अगर बच्चा बच्ची आ गए हैं शादी के मामले में, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो बिल्कुल इन्हें समझा करके अपने अपने घर भेजे। हमारे पुलिस वाले भाइयों से यही कहना है, हाथ जोड़ की विनती है कि किसी के मतलब शरीर पे ऐसा दाग मत लगने दो। आपका फर्ज बनता है, आप पे पूरा इसमें सहयोग बनता है, फर्ज बनता है, बच्चा बच्ची को दोनों को वहाँ पे समझा कर अपने अपने घर भेजें। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतना जरूर कहूँगी, सभी भाइयों से कहना चाह रही हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो भैया आज ठीक है भैया, इतनी पे अपने चर्चा की है। ठीक 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 है भैया, ठीक। तो ये रानी, आपकी ये आवाज पहुंचाऊं जनता तक? जी जी हाँ बिल्कुल। ठीक है बेटा, नमस्ते। ठीक है भैया, राधे राधे भैया। राधे राधे।